फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। 250 ग्राम मैंने करेले लिए हैं, उसको मैंने 2 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसके हम गोल गोल पीसेस कट कर लेंगे। तो सारे करेलों को ऐसे ही कट कर लेंगे और आधे दिन की धूप लगा के तैयार कर लेंगे। जब शाम हो गई थी तब मैंने इनको धूप में से उठा लिया है और 2 बार पानी में वॉश करने के बाद पानी में ही डिप कर दिया है। इससे करेले हमारे कड़वे कम बनेंगे। अब इधर हमने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है। अब इसमें हमने 1 चम्मच सरसों का तेल लगा देंगे। करेले हम जब भी बनाएं सरसों के तेल में ही बनाएं, इससे करेले में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो 1 चम्मच मैंने ऑयल लगा दिया है। अब जो अपने करेले कट करके रखेंगे उसको डाल देंगे और कम से कम हम इसको 1 मिनट तक करेलों को इस तेल में फ्राई कर लेंगे, जिससे करेले का जो कड़वापन होगा वो बिल्कुल नहीं रहेगा और करेले जो हमारे बहुत टेस्टी बन के तैयार हो जाएंगे। बच्चे बड़े छोटे जो ना भी खाते हों वो भी खाना पसंद करेंगे। एक रोटी की जगह 2 रोटी खाएंगे और सारे लोग करेले खाना शुरू कर देंगे। तो फिर क्या है, वीडियो को फुल वॉच कीजिए और इसी ट्रिक से बनाइएगा तो यकीन मानिए करेले खाना ही खाना शुरू हो जाएगा घर में। तो मैं 1 मिनट तक इन करेलों को अच्छे से भून देंगे। तो हमने 250 ग्राम ही करेले लिए हैं, तो 250 ग्राम ही हम प्याज लेंगे। उसको मैंने भी थोड़ा मोटा मोटा लंबे पीसेस में कट करके तैयार कर लिया है। जैसे ही हमारे करेले भुन जाएंगे फिर हम अपनी प्याज डाल देंगे। तो इस प्याज को भी हम 1 मिनट तक इन्हीं करेलों में भून लेंगे, क्योंकि इससे जो है प्याज का भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और करेले जो है बहुत बढ़िया बन के तैयार होंगे। तो गैस को स्लो रखेंगे और कंटिन्यू ऐसे ही चलाते रहेंगे तो करेले और प्याज बहुत अच्छे से भुन के तैयार हो जाएंगे। इधर जब तक करेले प्याज भुन रहे हैं जब तक मैं हरी मिर्च कट कर लेती हूँ। तो कम से कम मैंने 7-8 हरी मिर्च कट कर दी हैं, इनको डाल देंगे। अगर आपको मिर्च कम खाना पसंद हो तो स्किप भी कर सकते हैं, ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। तो अब इनको मिर्च को भी डाल दिया है। तो अब इसमें हमने सौंफ धनिया को डालेंगे, जो हमने घर पे ही भून के दरदरा पीस के मिक्सी जार में तैयार किया था। तो पहले तो मैं 8-10 मैंने खटाई की खापे ली हैं जो घर पे बना लेते हैं, वही सूखी है, उसको मैंने अच्छे से धुल के कटाई को डाल दिया है। अब इसको भी मैंने बहुत अच्छे से चला दिया है और जो सौंफ धनिया मैंने पीस के रखा है कम से कम 1.5 चम्मच हम सौंफ धनिया डाल देंगे। सौंफ धनिया ज़रूर डालिएगा, इससे हमारे करेले में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और करेले हमारे बहुत टेस्टी बन के तैयार होते हैं। सौंफ धनिया को भूनने के बाद मिक्सी जार में दरदरा पीस लीजिए, इससे आपके करेले में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो 1.5 चम्मच मैंने सौंफ धनिया डाल दिया है। आधे छोटे चम्मच इसमें पिसी हुई मिर्च डाल देंगे। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और नमक की क्वांटिटी हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि कड़वे करेले हैं तो इनमें नमक थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। और आधे चम्मच से भी कम पिसी हुई मिर्च डाल देंगे और 1 छोटी चम्मच पिसी हुई हल्दी डाल देंगे। अब मसालों को बहुत अच्छे से करेले और प्याज में मिक्स कर देंगे। तो इसमें हमें ज़्यादा पानी भी नहीं लगाना है, एक छोटी कटोरी ही पानी का यूज़ करना है, उसमें हमारे करेले बहुत टेस्टी बन के तैयार हो जाएंगे। तो पहले तो हम अपने करेलों को मसाले में बिल्कुल लटपट करके चला देते हैं, मसाला बहुत अच्छे से करेलों में मिला देंगे। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा प्याज और करेले में मसाला बहुत अच्छे से मिल गया है। अब हम इसमें 1 छोटी कटोरी पानी लगा देंगे और कम से कम इसको स्लो गैस में 8-9 मिनट तक पकने देंगे, तो ये करेले हमारे बहुत अच्छे से बन के तैयार होंगे। तो देखिए पानी भी लगा दिया है। अब इसकी लिड लगा देंगे। पहले तो हम इसको बहुत अच्छे से चला देंगे, अब इसकी लिड लगा के इसको स्लो गैस पे पकने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं। तो 5 मिनट हो गए थे, अब इसको चेक करते हैं। तो इसको उलट पलट कर देंगे। तो देखिए पानी बिल्कुल नहीं रहा है और करेले प्याज भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन अभी थोड़ा हम इसको और कुक करेंगे, तभी ये करेली हमारे टेस्टी बन के तैयार होंगे। तो इनको उलट पलट करके चला दिया है, लिड हम फिर से लगा देंगे और फिर से 3-4 मिनट तक इसको कुक होने देंगे। तो फिर मैंने 5 मिनट हो गए थे उसके बाद ही लिड हटाई थी। तो देखिए करेले हमारे कितने अच्छे से बन के तैयार हुए हैं। तो करेले तो हमारे बन गए हैं। अब इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसको मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसी कढ़ाई को हम वॉश करके दोबारा से रख देंगे। कढ़ाई को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और दोबारा से हमने रख दिया है। तो इसमें अब सरसों के तेल की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो 2 चम्मच मैंने इसमें सरसों का तेल लगा दिया है। अब इसमें हम आधे चम्मच इसमें राई डालेंगे,
तेल जैसे ही हो गया था वैसे ही मैंने राई डाल दी है और सूखी मिर्च लेंगे 3-4, उसके हम पीसेस में तोड़ के डाल देंगे। और कम से कम मैंने 15-16 लहसुन की कलियां ली थी, उसको छील के 2 पीसेस में कट कर लिया है। तो अब हम लहसुन की कलियां डाल देंगे, मिर्च लहसुन और राई इनको अच्छे से भुनने देंगे। लहसुन को कम से कम गोल्डन कलर का कर लेंगे, तब इसमें खुशबू भी अच्छी आएगी और करेले में एक तड़का, जोरदार तड़का लग जाएगा। तो देखिए लहसुन को हम ऐसे ही भून लेंगे। अब इसमें हम आधे चम्मच से थोड़ी सी कम हींग डाल देंगे। करेले में हींग ज़रूर डालिएगा, इससे करेले का टेस्ट और भी निखर के आता है। तो अब हींग डाल देंगे। तो अब हमने जो करेले प्लेट में निकाल के रखे हैं उन करेलों को डाल देंगे। तो यकीन मानिए अगर इस ट्रिक से आपने बना लिए करेले तो बहुत टेस्टी बन के तैयार होंगे। तो करेले को डाल देंगे। अब इस तड़के में हम 1 मिनट तक इनको उलट पलट करेंगे और बहुत अच्छे से भून लेंगे। तो ये हमारे टेस्टी से करेले बन के हमारे तैयार हो जाएंगे। इसको चपाती, पूड़ी, रोटी जिससे भी आप बनाना चाहें, खाना चाहें, खा सकते हैं। तो आप बताइए कि आपको आज के करेले की रेसिपी कैसी लगी। भैया मेरे यहाँ तो बिल्कुल रोटियाँ भी कम पड़ गई और बिल्कुल ये करेले चट हो गए। तो यकीन मानिए आपने भी इस ट्रिक से बनाए तो बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। तो पास से मैं एक बाउल में आपको दिखा देती हूँ। जल्दी से आप भी किचन में दौड़ जाइए, इन करेलों को बनाइए, फिर एंजॉय कीजिए। आप इसको सफ़र में भी ले जा सकती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। पति देव के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, बिल्कुल जोए के तोय बने रहेंगे। 4-6 दिन तक भी ये करेले बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। तो फिर क्या, मैं तो भैया जल्दी से पूड़ी पराठे बना लेती हूँ और करेले को एंजॉय करती हूँ। और आप भी किचन में दौड़ जाइए, बनाइए। तो अगर आज आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।